यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1482 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 11। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। मसीह के साथ वर्तमान कालीन संसार में जीने के संबंध में हम बीते दिनों में मनन कर रहे थे और हम इस बात को भूलना नहीं है कि मसीह के साथ हमारा जीवन केवल आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान संसार में हम अनुभव करने वाला एक जीवन ही नहीं है, बल्कि हम मसीह के साथ भविष्य में आश्चर्य रूप में भी जीने वाले हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दिस स्पिरिचुअल ट्रूथ दैट लिविंग विद क्राइस्ट is not just a spiritual experience that we experience in this contemporary world, but we are about to live with Christ in a literary way in the future also. उस विषय की ओर प्रवेश करने के पूर्व मैं पुनः आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूं जो बीते दिनों में भी मैं आपसे बताया था। मसीह के साथ जीने का आश्चर्य अर्थ मसीह का जीवन जीना है। लिविंग द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, चाहे वर्तमान संसार में हो या भविष्य में। वर्तमान कालीन संसार में हम जो उद्धार पाए हैं, इस कोशिश में लगे हैं कि हमारे पाप से प्रदूषित शरीर में हम मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की प्राप्ति करें। फिलिपी अध्याय 3 पद 8 से 11 तक। यदि आप इस भाग को पढ़कर देख लेंगे, आप इस बात को अवश्य समझ पाएंगे कि वर्तमान संसार में रहते वक्त ही प्रेरित पौलुस की हार्दिक तमन्ना क्या थी। फिलिपी 3 की 11 में पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचो। मर के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर महिमामय शरीर था, पवित्रता से परिपूर्ण एक शरीर। उस शरीर से यहाँ तक बंद कमरे में भी बिना दरवाजा खुले अंदर प्रवेश करने की क्षमता थी। रोमी 6 की 4, पहला पत्रस 1 की 21, यूहन्ना 20 की 26। जब पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का उस शरीर की प्राप्ति करे जो उनके पुनरुत्थान के बाद का है, पौलुस की भी तमन्ना यही थी कि महिमामय शरीर की प्राप्ति करे जैसे यीशु मसीह का था। इन बातों का मनन करते समय हम इस सच्चाई को भूलना नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का सांसारिक शरीर भी, अर्थात मृत्यु के पूर्व का उनका शरीर भी पवित्रता से परिपूर्ण था, उसमें पाप नहीं था। परंतु पाप छोड़कर अन्य सभी मानसिक तकलीफें जो पाप का परिणाम स्वरूप मनुष्य शरीर में होती है, जैसे भूख, प्यास, दर्द, मानसिक तनाव आदि, यीशु मसीह अपने सांसारिक शरीर में अनुभव करता था। इब्रानी 4 की 15। परंतु उनकी महिमामय देह न केवल पाप से मुक्त था, बल्कि अन्य मानसिक तकलीफों से भी मुक्त शरीर था। यीशु मसीह का सांसारिक शरीर भी पाप से मुक्त था, परंतु पाप के कारण मनुष्य शरीर में जो परेशानियां होती है, भूख, प्यास, शरीर में दर्द, मानसिक तनाव, वो सब यीशु मसीह भी अपने सांसारिक शरीर में अनुभव करता था। परंतु महिमामय शरीर में न भूख होती है, न प्यास होती है, न दर्द होता है, न मानसिक तनाव होती है। वैसे ही हम भी जब महिमामय शरीर की प्राप्ति करेंगे, न केवल पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे, बल्कि अन्य मानसिक परेशानियों से भी, जैसे भूख, प्यास, शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव आदि से भी हम हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद 49 से 57 तक पढ़ लीजिएगा। ये कार्य तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए बादल में आएंगे। उस समय उन पर विश्वास करने वाले तमाम विश्वासियों का रूप बदलकर हम प्रभु के महिमामय शरीर की प्राप्ति करेंगे। रोमी 6 की 5, पहला कुरिन्थी 15 की 52 और 53, फिलिपी 3 की 20 और 21, पहला यूहन्ना 3 की 2 आदि पद पढ़ लीजिएगा। तत्पश्चात हम सदा सर्वदा उस महिमामय शरीर के साथ
प्रभु की संगति में आश्चर्यक रूप में जीवन बिताएंगे युग युग तक। वर्तमान में हम विश्वास के द्वारा प्रभु के संग जी रहे हैं, लेकिन वो धन्य दिन शीघ्र आ रहा है जब से हम प्रभु के संग आश्चर्यक रूप में महिमामय शरीर के साथ, प्रभु के पवित्रता से परिपूर्ण शरीर के समान शरीरों के साथ हम प्रभु की संगति में आनंद गाल जीवन बिताएंगे। फिर कभी हमें दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, भूख और प्यास नहीं होगी और मानसिक तनाव नहीं होगा। हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति का उस आनंद और आत्म संतुष्टि को अनुभव करते हुए प्रभु के साथ जीवन बिताएंगे। उस धन्य आशा के साथ आज का प्रभात मनन का मैं यहाँ परिसमाप्ति करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।